बिहार में सिर्फ ये वादा होता है कि हम या बिहार के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस संदर्भ में कितना काम होता है और कितना हुआ है इसका कोई डेटा नहीं है। हम सिर्फ ये वादा करते हैं, हम मतलब कि हमारी सरकारें, और ये कहते हैं कि हम बिहार के बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षक का व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षक के भर्ती के लिए एग्जाम भी होता है, लेकिन वही शिक्षक क्या कर पाता है और उस शिक्षक को क्या मिलता है ये किसी को नहीं पता। शिक्षक की जब बहाली होती है तो उसे नियोजित का नाम दे दिया जाता है। हमारे यहां परमानेंट बहाली नहीं होती है। और उसके बड़ी बात तो यह है कि हमारे बिहार में इस बात का रिकॉर्ड है कि हम कहीं भी शिक्षक की बहाली निकालेंगे, अगर मामला कोर्ट नहीं जाएगा तो बहाली नहीं होगी। हमें बिना कोर्ट के मजा आता ही नहीं है। और इस सब कुछ का परिप्रेक्ष्य अभी के एसटीईटी के जो रिजल्ट आए हैं उससे आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरिट लिस्ट से बाहर जो छात्र हैं वो उन्होंने कल मार्च किया, पुलिस ने उनको इको पार्क के पास रोक लिया। और उसके बाद अभी की खबर हम आपको देने आए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है 5 शिक्षा के शिष्टमंडलों से बात करने के बाद कि हम उन लोगों को भी नौकरी देंगे जो मेरिट लिस्ट में नहीं है। मतलब जिस बात पर हो हल्ला हो रहा था उसको विजय कुमार चौधरी ने आकर साफ कर दिया और कहा कि जिन बच्चों को मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया है वो परेशान ना हो। लेकिन इस पे एक सवाल उठता है। सवाल ये कि हर बार बहाली के लिए बच्चों को रोड पर क्यों आना पड़ता है। सवाल ये कि जब बहाली हो जाती है तो उसका 10 प्रोसीजर अलग से क्यों लगाया जाता है। सवाल ये कि जब हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ मोहित बैठे हैं। मोहित लगातार पिछले 3 दिन से मोहित और वरुण ग्राउंड पर जाकर, मोहित इन हाउस ही एसटीईटी को कवर कर रहे थे। अभी बयान आ गया है शिक्षा मंत्री का कि अब परेशान नहीं हो, तो अब इस हो जाएगा लगता है आपको। अब शिक्षा मंत्री साहब तो उस समय भी कहे थे जब मार्च के समय में जब परिणाम आया था विषयों का, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि कोई बाहर नहीं होगा, लेकिन सब लोग बाहर हो गए। मतलब ये क्या है, 94,000 शिक्षक वाला भी रोड पे है सब, ये लोग भी रोड पे है सब। तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में। हमें तो लग रहा है कि बिहार सरकार के किसी मंत्री को या फिर जो भी संभाल रहा है पूरा, उनको एक बार कहना चाहिए अपने अधिकारियों से कि हमें कुछ डेटा दे दो कि 10 साल में जो हमने भर्ती कराया है सरकारी, उसमें से कितना मतलब साफ सुथरा हो गया है, कोर्ट में नहीं गया। उनको पता चल जाएगा कि कैसे भर्ती हो पाता है बिहार में। मुद्दा समझाइए, क्या हुआ था एग्जैक्टली। हुआ यह था कि मार्च के महीने में परिणाम घोषित किया गया था। 2019 में एसटीईटी का जो एग्जाम हुआ था 2019 का, इस मार्च में परिणाम, इस मार्च में। अच्छा ठीक। और 15 विषय था जिसमें से का परिणाम घोषित किया गया। 3 विषयों का मामला कुछ पेश फंसा तो को अदालत में चला गया। ठीक है। उसका परिणाम अब 21 जून को घोषित किया गया। परिणाम घोषित हुआ तो उसमें पेश फंसा तो अदालत मामला चला गया। हाँ, मतलब ये लोग बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाए सही से। अब जो भी हो 3 विषय का मतलब अदालत में चला गया। ठीक है। बाकी 21 जून को जब 3 विषयों का जब रिजल्ट आया तो उसके साथ एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया। उस समय जो अपर मुख्य सचिव थे और जो शिक्षा मंत्री साहब थे, उन दोनों लोगों ने कहा था कि जितना सीट है उससे कम ही अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो मतलब नौकरी सबका पक्का है, जो पास हुआ उसको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन 21 जून को क्या हुआ कि जब मेरिट लिस्ट आया और बाकी के 3 विषयों का जब परिणाम घोषित किया गया तो उसके बाद से हजारों के हजार छात्र बाहर हो गए मेरिट लिस्ट से। अच्छा। उसके बाद से हो हल्ला मचा। फिर सामने आया कि कन्नड़ की या तमिल की कहाँ की अभिनेत्री है हाँ, वो भी मेरिट लिस्ट में आ गई थी। उसका फोटो भी लगाया उसमें, उस पे लिखा है मेल। फोटो लड़की का लगाया, उस पे लिखा है मेल। अब पता नहीं इसकी जांच कौन करता है, सत्यता कौन जांचता है कि उसको नहीं दिखता है कि लड़की का फोटो है, उसमें जेंडर में मेल लिखा है। मान लेते हैं कि वो अभिनेत्री को ना पहचान रहा हो, लेकिन इतना तो पहचान रहा होगा कि वो मेल है फीमेल है क्या है। तो यही सब चीज है। इसके बाद से बवाल मचा, कल दिन भर पूरा हो हल्ला मचा। तो अब शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कि ना, सब कुछ अब हम कर लेंगे, सबको नौकरी दे दिया जाएगा। ये बताओ, आपको ये नहीं लगता है कि ये पहले ही हो सकता था। हाँ, इनकी मनसा हो कि अगर देखिए अभ्यर्थी भी यही बात बोल रहे हैं कि जानबूझ के चाहते हैं कि मामला अदालत में चला जाए, लटकाना चाहते हैं। हमारे 1 साल, हाँ 1 साल 2 साल 4 साल कई साल तो अटका के रखे हुए हैं लोग। 6 साल 7 साल के परिणाम के लिए, एग्जाम कराने के लिए छात्रा के प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के सड़कों पर। तो कैसे बिहार का शिक्षा बढ़ेगा, ऐसा होता रहेगा तो? बिहार का शिक्षा मंत्री साहब जाने कैसे बढ़ेगा। जो दूरदर्शी सोच के जो नेता है वो समझे, क्योंकि अब इनके हाथ में पूरा व्यवस्था है। हमने तो इनको अपना नेता चुन लिया है कि हाँ आप चलाइए राज्य को। इन्होंने तो वादा भी किया है कि 18 लाख लोगों को हम रोजगार दे देंगे। कैसे रोजगार देंगे पता नहीं। इसका एक डेटा आपको बता देते हैं हम। 16% मात्र इसमें रिजल्ट आया है एसटीईटी में, जो बच्चे भरे थे। और 16% के रिजल्ट आने के बाद आप देख लीजिए कि अदालत जाए बिना। सबसे इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, ये लोग कोई भी बहाली 3 साल के भीतर करते ही नहीं है। जो लड़का सब 2018-19 में दिया था 94,000 शिक्षक का एग्जाम, जिसका मेरिट लिस्ट तैयार हो गया है, वो कम से कम 6 बार अब तक कोर्ट जा चुका। अभी ब्लाइंड फेडरेशन वाला मामला खत्म हुआ उन लोग का, और आज खबर आई है कि उनकी बहाली होने वाली है। अब खबर आने से विश्वास यहां नहीं होता क्या मोहित? खबर तो आ जाती है, इसे बहाली होता नहीं है। खबर हमको लग रहा है कि जब पिछली बार प्रदर्शन हुआ था उस समय आ गया था कि हाँ, शिक्षा मंत्री साहब आके इंटरव्यू वगैरह में बोल दिए थे टीवी मीडिया के सामने कि अब दे दिया जाएगा, अब हो गया। हाँ,
तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। एसटीईटी के वो बच्चे जो उत्तीर्ण होकर मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं और जिनका कहना है कि सरकार ने पहले ही कहा था कि कम बच्चे पास हुए हैं, जो पास होगा उसको नौकरी पक्की समझी जाएगी, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। बाकी अभी की खबर आपको हम बताने आए थे कि विजय कुमार चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी नौकरी दे दी जाएगी। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरे साथ मोहित बैठे हुए हैं, कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।